हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कोटास कोचिंग एकेडमी में। और मैं पाठक सर आपका अपने डियर स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ बेटा। कोशिश करता हूँ कि हर बार आप लोगों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव वीडियो बनाऊँ, कुछ ऐसा कंटेंट लाऊँ जो आपके लिए यूजफुल हो, आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपके काम आए। तो जैसा कि हम लोगों का सीरीज स्टूडेंट्स चल रहा है फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, तो उसी सीरीज में आज का क्लास 2 जो है वो एक्स और वाई ग्रुप के लिए है। वैसे तो बुक ऐप सारे कंपटीशन में काम आती है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जितना भी आज का मैंने कंटेंट लिया है वो सारा कुछ एक्स और वाई ग्रुप को नज़र में रखते हुए लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का विदाउट वेस्टिंग अ मिनट ऑफ टाइम, बिना कोई समय गंवाए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। देखिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं कि एवरी फादर ट्राइज, हर पिता कोशिश करता है, टू प्रोवाइड हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को देने की, प्रोवाइड करवाने की, ऑल द फैसिलिटीज, वो सारी सुविधाएं ही कैन, जो वो कर सकता है। एवरी फादर ट्राइज टू प्रोवाइड हिज चिल्ड्रन, प्रत्येक पिता कोशिश करता है अपने बच्चों को वो चीज़ें उपलब्ध करवाने की, वो फैसिलिटीज उपलब्ध करवाने की, ही कैन, दैट ही कैन, जो वो कर सकता है। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ऑल द फैसिलिटीज के लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाना है, और प्रोवाइड के साथ क्या प्रीपोजिशन फिक्स होता है, ऑफ, टू, ऑन या विद। देखिए साथ ही एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करवा दूं कि प्रोवाइड के साथ टू का भी यूज होता है। प्रोवाइड के साथ किसका यूज होता है, टू का, टू समवन। अगर हम किसी इंसान को, किसी पर्सन को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं तो प्रोवाइड समवन होता है, टू समवन होता है। और वहीं अगर हम कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं किसी को तो प्रोवाइड विद होता है, प्रोवाइड विद थिंग्स होता है। अगर हम फैसिलिटीज़ या कोई भी चीज़ें किसी को प्रोवाइड करवाते हैं तो प्रोवाइड विद थिंग्स। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज़ की बात हो रही है। प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज़ की बात हो रही है, वो सभी समस्त सुविधाएं जो पिता अपने पुत्र को उपलब्ध करवाता है, दैट ही कैन, जो वो कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा, विद होगा। क्या होगा, विद। प्रोवाइड विद, प्रोवाइड विद होगा। प्रोवाइड टू कब होता है, प्रोवाइड टू तब होता है जब हम किसी को प्रोवाइड करवाते हैं, किसी इंसान को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन उन चीज़ों के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, विद होता है। क्या होता है बेटा, विद होता है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है कि इन पुअर फैमिलीज, गरीब परिवारों में, देयर सिबलिंग्स, जो उनके बच्चे होते हैं, आर ऑफन डिप्राइव्ड, अक्सर वंचित रह जाते हैं। डिप्राइव का मीनिंग क्या होता है, वंचित रह जाना, किसी चीज़ से वंचित रह जाने को बोलते हैं हम डिप्राइव होना। तो इन पुअर फैमिलीज, गरीब परिवारों में, देयर सिबलिंग्स, उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आर ऑफन डिप्राइव हो जाते हैं। किससे, द राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार होता है उससे डिप्राइव हो जाते हैं। किससे डिप्राइव हो जाते हैं, राइट टू एजुकेशन। इन पुअर फैमिलीज देयर सिबलिंग्स आर डिप्राइव हो जाते हैं, डिप्राइव फ्रॉम, डिप्राइव ऑफ। देखिए डिप्राइव फ्रॉम, डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव विद, डिप्राइव डाउन। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या आता है डिप्राइव के साथ। देखिए डिप्राइव के साथ तो कई प्रीपोजिशंस आते हैं। अगर किसी पर्सन ने आपको डिप्राइव किया तो डिप्राइव्ड बाय होता है। डिप्राइव्ड बाय तब होता है डिप्राइव्ड बाय ह्यूमन, डिप्राइव्ड बाय पर्सन। अगर आपको किसी पर्सन ने डिप्राइव किया है तो डिप्राइव्ड बाय आता है। लेकिन यहाँ किस चीज़ से डिप्राइव हुआ है, राइट टू एजुकेशन। किससे डिप्राइव हुआ, राइट टू एजुकेशन। डिप्राइव्ड ऑफ का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, डिप्राइव्ड ऑफ का यूज करेंगे, डिप्राइव्ड ऑफ थिंग्स। अगर हमें चीज़ों से डिप्राइव किया गया है तो डिप्राइव्ड ऑफ थिंग्स, और अगर किसी इंसान ने हमें वंचित किया है तो डिप्राइव्ड बाय द पर्सन और डिप्राइव्ड ऑफ थिंग्स। अगर हम चीज़ों से वंचित हुए हैं तो डिप्राइव्ड ऑफ आएगा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑफ आएगा। In poor families, their siblings are often deprived of the right to education. Of the right to education. चलिए तीसरा पढ़ते हैं। At first meet, पहली मुलाकात में, I was not well known,
मैं ठीक से परिचित नहीं था। वेल नोन का मतलब हो गया ठीक से परिचित। फेमिलियर भी बोल सकते हैं इसको, कहीं कहीं आपको फेमिलियर भी लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है? एक्वेंटेड लिखा हुआ मिलता है। एक्वेंटेड लिखा हुआ मिलता है। जब आप फेमिलियर और एक्वेंटेड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ प्रीपोजिशन विद यूज होता है। क्या होता है बेटा? विद यूज होता है। फेमिलियर विद होना, किसी के साथ परिचित होना, फेमिलियर विद होना। लेकिन यहाँ फेमिलियर नहीं है, यहाँ एक्वेंटेड नहीं है। एट फर्स्ट मीट आई वॉज नॉट वेल नोन टू हिम। क्या आएगा? वेल नोन टू हिम। द राइट ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा। एट फर्स्ट मीट आई वॉज नॉट वेल नोन टू हिम। देखिए, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज अच्छे लगते तो वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, भी शेयर करना ना भूलें। इतना तो बनता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप वीडियो से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाद में क्या होता है कि हम वीडियो के लास्ट में जाके उसको लाइक करते हैं। वीडियो को पहले लाइक करिए, फिर वीडियो देखिए। पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के जो साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। एट फर्स्ट मीट आई वॉज नॉट वेल नोन टू हिम। अगर परिचित के लिए नोन का प्रयोग किया है तो नोन टू होता है, और अगर फेमिलियर एक्वेंटेड का यूज हुआ है तो विद होता है। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट एग्रीड, सरकार सहमत हो गई है, एग्री हो गई है टू पे, देने के लिए। क्या देने के लिए? कंपेंसेशन। क्या देने के लिए? कंपेंसेशन। कंपेंसेशन क्या होता है? कंपेंसेशन होता है बेटा मुआवजा। क्या होता है कंपेंसेशन? कंपेंसेशन होता है किसी चीज़ का मुआवजा, किसी चीज़ की क्षतिपूर्ति करना, किसी चीज़ के नुकसान की भरपाई करने को बोलते हैं हम मुआवजा। द गवर्नमेंट एग्री टू पे कंपेंसेशन, सरकार सहमत हो गई है मुआवजा देने के लिए डैमेज क्रॉप्स, जो फसल में नुकसान हुआ है उसके लिए कंपेंसेशन देने के लिए सहमत हो गई है। तो किसी भी चीज़ का अगर आप कंपेंसेशन देते हैं, कंपेंसेट करते हैं, वर्ब क्या होता है बेटा? कंपेंसेट होता है। क्या होता है वर्ब? कंपेंसेट करना, किसी चीज़ की क्षतिपूर्ति करना, ये कंपेंसेट होता है। कंपेंसेट वर्ब होता है, कंपेंसेशन नाउन होता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ का कंपेंसेशन भरते हैं, मुआवजा भरते हैं, तो कंपेंसेशन फॉर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, कंपेंसेशन फॉर। द गवर्नमेंट एग्री टू पे कंपेंसेशन फॉर डैमेज क्रॉप्स। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिफ्थ कि अवर इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट, हमारी जो बिजली है वो कटी थी। अब बिजली कटने को देखिए क्या बोलते हैं। अगर बिजली की कटौती होती है तो एक और वर्ड होता है ब्रेकडाउन। क्या होता है? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब होता है बिजली कटौती होना, ब्रेकडाउन होना। लेकिन यहाँ वर्ड क्या है कि अवर इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट, अवर इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट फॉर अबाउट 10 आवर्स टुडे। आज लगभग 10 आवर्स, 12 घंटे के लिए बिजली हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो है कट हुआ है। अब बिजली कटने को हम लोग क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं? बिजली कटने के लिए हम लोग क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं? बिजली कटने के लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। कट ऑफ होना। क्या होना? कट ऑफ होना। द राइट आंसर विल बी सी। डाउन नहीं होगा, बाई नहीं होगा, इनटू नहीं होगा। बिजली कटने को क्या बोलते हैं? कट ऑफ। द आंसर विल बी अवर इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ फॉर अबाउट 10 आवर्स टुडे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं सिक्स्थ कि योर फ्रेंड कैन बी फाउंड, आपका मित्र जो है मिल सकता है गिल्टी, अपराधी मिल सकता है। अपराधी को हम लोगों ने, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक और वर्ड करवाया था एक्सक्यूज्ड, और उसमें प्रीपोजिशन क्या लगाया था? ऑफ। एक्सक्यूज्ड ऑफ, अपराधी होना। गिल्टी का ही वही मीनिंग होता है एक्सक्यूज्ड, तो प्रीपोजिशन क्या होगा? ऑफ। एक्सक्यूज्ड के साथ जैसे ऑफ आता है वैसे गिल्टी के साथ भी ऑफ आता है। द राइट आंसर विल बी बी। क्या होगा? योर फ्रेंड कैन बी फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट बोलते हैं चोरी। थेफ्ट किसको बोलते हैं हम? चोरी। तो आपका जो फ्रेंड है उसको पाया जा सकता है अपराधी चोरी का। आपके फ्रेंड को चोरी का अपराधी पाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं सेवेंथ। यू मस्ट डिस्पेंस। यू मस्ट डिस्पेंस, आपको डिस्पेंस कर देना चाहिए
आपको निर्गत कर देना चाहिए। क्या निर्गत कर देना चाहिए भैया, क्या क्या चीज़ आपको डिस्पेंस कर देनी चाहिए, क्या चीज़ आपको सुपुर्द करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको डिलीवर कर देना चाहिए, क्या चीज़ डिलीवर करना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हम डिस्पेंस करते हैं तो प्रीपोजिशन क्या होता है, विद होता है। क्या होता है, तो यू मस्ट डिस्पेंस विद हिज सर्विस। द राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यू मस्ट डिस्पेंस। जब भी आप डिस्पेंस करें किसी भी चीज़ को, किसी भी सर्विसेज को या किसी भी थिंग्स को अगर आप डिस्पेंस करते हैं तो विद का यूज होता है। सपोज करिए, इफ यू रन एन एजेंसी ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट, अगर आप कोई भी औषधीय सामान का मेडिकल एजेंसी चलाते हैं और यू मस्ट हैव टू डिस्पेंस सम आइटम्स टू द शॉपकीपर। अगर आपको कोई भी चीज़ डिस्पेंस करनी है उसको, तो किस तरह से करेंगे, डिस्पेंस विद कहकर करेंगे। क्या कहकर करेंगे, डिस्पेंस विद, यू मस्ट डिस्पेंस विद दिस सर्विस। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। दिस हैवी बॉक्स, ये जो भारी बॉक्स है, कैन बी अनलॉक्ड, इसको अनलॉक किया जा सकता है, इसके ताले को खोला जा सकता है। किसकी मदद से खोला जा सकता है, एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोला जा सकता है। देखिए, कई बार मैं अपने वीडियोज में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता हूँ, और फिर एक बार बता दूँ कि अगर हम काम करने में, अगर हम किसी भी वर्ब को करने में कोई भी फिजिकल आइटम यूज़ करते हैं, जैसे लिखने में मार्कर यूज़ करते हैं, खेलने में बल्ला यूज़ करते हैं, बात करने में मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, चलने के लिए स्लीपर्स का यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ देखने में आप चश्मे का यूज करते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप फिजिकल जो है उसका अगर कोई वर्ब करने में यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन विद होता है। क्या होता है, विद होता है। विद अ स्क्रू ड्राइवर, देखिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस ताले को, जो हैवी बॉक्स है, इसको अनलॉक किया जा सकता है, इसके ताले को खोला जा सकता है। अब कभी भी आपको ऐसा कुछ मिलता है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश 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 बॉल विद बॉल, एन ओल्ड मैन कैन गो अवे विद स्टिक। भाई जो भी चीज़ आप उसकी हेल्प के लिए यूज करते हैं, किसी भी वर्ब को करने के लिए आप अगर हेल्प लेते हैं तो प्रीपोजिशन विद होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 9वां क्या हो जाएगा, दिस हैवी बॉक्स कैन बी अनलॉक्ड विद अ स्क्रू ड्राइवर। एज यू आर नॉट गुड, क्योंकि भाई तुम अच्छे नहीं हो अंग्रेजी में, आप अंग्रेजी में अच्छे नहीं हैं, तो क्या करना चाहिए कि यू शुड टेक द एक्स्ट्रा क्लास, यू शुड हैव अरेंज सम ट्यूशन क्लास। आपको किसी ट्यूशन क्लास का जुगाड़ करना चाहिए। एज यू आर नॉट गुड, क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो भाई अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में अच्छा होने के लिए गुड इन, गुड एट, गुड आप, गुड विद हो। क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, एज यू आर नॉट गुड एट होता है। क्या होता है बेटा, गुड एट। अगर आप किसी भी चीज़ में स्किल्ड नहीं है, अगर आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं है, गुड नहीं है, तो गुड एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, गुड एट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, और लास्ट भी है कि देयर वर मैनी पीपल प्रेजेंट, बहुत सारे लोग उपस्थित थे। देयर वर मैनी पीपल प्रेजेंट, बहुत सारे लोग उपस्थित थे, और कहाँ पर उपस्थित थे, अवार्ड फंक्शन में। अवार्ड फंक्शन में देयर वर मैनी पीपल प्रेजेंट, बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे। कहाँ पर थे, अवार्ड फंक्शन में, जहाँ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, जहाँ वितरित हो रहे थे पुरस्कार, उस फंक्शन में देयर वर मैनी पीपल प्रेजेंट। भाई क्या होगा, अगर आप किसी भी फंक्शन वगैरह में होते हैं तो प्रीपोजिशन क्या होता है, जब भी आप रेजिडेंशियली किसी प्लेस पर होते हैं तो एट और इन का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर अवार्ड फंक्शन इज नॉट योर रेजिडेंशियल प्लेस, ये अवार्ड फंक्शन आपका रहने का स्थान नहीं है, इसलिए प्रीपोजिशन क्या होगा, एट होगा। क्या होगा, इनका यूज नहीं करेंगे, क्या होगा, एट होगा। देयर आर मैनी पीपल प्रेजेंट एट अवार्ड फंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, एट अवार्ड फंक्शन। अगर आप किसी भी जगह पर किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में अगर थे तो एट अवार्ड फंक्शन होगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।